जी हाँ, तो क्या अंबानी अडानी के भयंकर टकराव में अंबानी गिरा देंगे मोदी सरकार? सीक्रेट मीटिंग से हड़कंप, अपने ही जाल में क्या फंस गए मोदी? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्यों कहा जाने लगा कि देश के वही बड़े उद्योगपति जो कभी मोदी के बेहद खास हुआ करते थे, वही अब मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं? आखिर वो कौन सी सीक्रेट मीटिंग है जिसे देश के एक बड़े उद्योगपति के घर पर की जाने की बात कही गई है? क्या मुकेश अंबानी मोदी और ट्रंप के बीच खाई को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं? क्या मुकेश अंबानी पर्दे के पीछे से कोई ऐसी लॉबिंग कर रहे हैं जिसमें मोदी शाह की सरकार संकट से घिरती जा रही है? बड़ी दिलचस्प खबर है दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, हाल के दिनों में जिस तरीके से आपने देखा, बीते कई वर्षों में, करीब करीब 10 वर्षों से या 8 वर्षों से आपने जिस अंदाज में देखा, अडानी, यह नाम मोदी सरकार से पहले आने से पहले या नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले शायद सभी लोग नहीं जानते रहे होंगे। मगर जब नरेंद्र मोदी सरकार में आए, उसके बाद में अडानी किस तौर पर छाए और छाते चले गए, हर चीज में सरकार उनके सामने सरेंडर करते हुए उनके हवाले करती गई। अब उसके बदले विपक्ष जो आरोप लगाता है कि सरकार को क्या मिल रहा है, वो वही जाने। मगर एक बार फिर से 3 कड़ियां सामने आई हैं: डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और अनिल अंबानी। दोस्तों, अब इस बीच में कहा यह जा रहा है कि सरकार को स्थिर करने की कोशिश हो रही है। आपको एक एक करके मैं वो दस्तावेज भी दिखाता हूं। और दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में आप एक नाम जहन में रखिए, नाम है ORF, यानी कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि बड़े बड़े उद्योगपतियों की या फिर ग्लोबली लोगों की छवि गढ़ने का काम करता है, रिसर्च करता है, उनके लिए चीजें करता है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, कुछ राइट विंग्स के लोग ये धड़ल्ले से कह रहे हैं कि ट्रंप, अमेरिका और भारत के बीच में जिस किस्म की दूरियां उत्पन्न हुई, उसके जिम्मेदार मुकेश अंबानी हैं। कैसे, इसके पीछे क्या क्या चीजें हैं, वो भी आपके सामने मैं खुलासा करके रखूंगा। लेकिन 2-4 ट्वीट में आपके सामने लेकर के आया, उसे पढ़ देता हूं। आप देखिए लोग किस तौर पर राइट विंग के लोग लिख रहे हैं। एक ने लिखा है कि ही हैज betrayed मोदी जी बाय फंडिंग ORF टू डैमेज इंडियाज डिप्लोमेसी, मोदी जी विल नेवर फॉरगेट दिस। मुकेश अंबानी के लिए लिख रहे हैं कि एक तरीके से धोखाधड़ी किया है मोदी जी के साथ में और इंडिया की विदेश नीति को डैमेज किया है ORF को फंडिंग करके, लेकिन मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। दूसरा शख्स, सिन्हा नाम के एक शख्स है, जिन्होंने लिखा कि इट सीम्स पीएम मोदी हैज बीन बेट्रायड, होप ही डजंट लेट देम गो अवे विथ इट। ये भी कम से कम बेश वही बातें कह रहे हैं। एक और ट्विटर हैंडल से लिखा गया, सो अंबानी इज नाउ टर्निंग एलन मस्क, यानी कि अंबानी एक तरीके से भारत के एलन मस्क हो रहे हैं। जैसे आपने देखा कि कैसे मस्क और डोनाल्ड ट्रंप मित्रता दोनों के बीच में थी और कैसे दोनों के बीच में राइवलरी हो गई, वही एग्जाम्पल मुकेश अंबानी और मोदी के लिए लोग दे रहे हैं कि एलन मस्क हो रहे हैं। बट यू शुड रिमेंबर, यू कैन फाइट योर राइवल्स बट नॉट the government, especially for it headed by an honest and determined person। आप अपने विरोधियों से लड़ सकते हैं, लड़िए, मगर सरकार से नहीं। खासतौर पर ऐसा शख्स सरकार में जो निहायत ही ईमानदार हो। मोदी के लिए कह रहे हैं। एक और शख्स लिखता है, वॉइस ऑफ हिंदूज नाम से आईडी है, बिग ब्रेकिंग, मोदी जी हैज बीन बेट्रायड बाय हिज ओन पीपल। खुद अपने ही लोग, यानी कि आस्तीन के सांपों से ही मोदी जी को दिक्कत हो रही है। एक शख्स ने, अंकित जैन नाम के एक शख्स ने और लिखा कि द ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन फंडेड बाय द बड़े भाई ऑफ मुंबई, सही गेम खेल गए। जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों ORF, यानी कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, में इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, जो संस्था है ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि विश्व के बड़े लोगों की छवि गढ़ता है, और इसमें अंबानी के जरिए फंड किए जाने की बात की जा रही है कि छवि गढ़ने और विरोधियों की छवि खराब करने, जो चाहे वैसा नैरेटिव क्रिएट करने के लिए। मगर जो ट्रोलर्स ने जो आरोप लगाए हैं, मुकेश अंबानी ने ट्रंप से मोदी के या भारत के रिश्ते को खराब करा दिया जानबूझ करके। इसके पीछे का लॉजिक समझिए। ट्रोलर्स का आरोप है कि मुकेश अंबानी ने जानबूझ करके अमेरिका से भारत या मोदी के रिश्ते इस अंदाज में खराब कराए ताकि भारत रूस से जो तेल खरीदता रहा है,
अमेरिका जो दबाव डालता रहा, अमेरिका जो जुर्माने ठोकता रहा, अमेरिका जिस किस्म से बैन करता रहा, भारत उस पर रुके ही ना और अमेरिका और भारत के बीच में रिश्ते तनावपूर्ण हो जाए और ज़्यादा हो जाए। अमेरिका से भारत तेल खरीदे ना और दोनों के बीच के रिश्ते ऐसे कड़वाहट बढ़े रहे और रूस से भारत तेल खरीदना रहे। चूंकि रूस से तेल खरीदने में मुकेश अंबानी की कंपनी को बड़ा मुनाफा हुआ था, रूस से सस्ता तेल खरीद करके दूसरे देशों में भारत ने खूब बेचा। ये और बात है कि भारतीयों को फायदा नहीं हुआ। देखिए सरकार की चालाकी, देखिए मोदी शाह की सरकार की। एक वक्त में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की जो कीमत थी डॉलर में होती है दोस्तों, एक बैरल फी प्रति बैरल के हिसाब से, तो प्रति बैरल डॉलर 150-60 डॉलर तक पहुंचा था कीमत मनमोहन सरकार में। और उस वक्त जब $150 प्रति बैरल तेल पहुंची थी कीमत, तो उस वक्त मैक्सिमम 70 के आसपास पेट्रोल की कीमत गई थी, $150। मोदी सरकार में 35-40 डॉलर, सिर्फ 35-40 डॉलर तक भी कीमत गिरी थी। तब भी मोदी साहब ने बेचा ₹100 पेट्रोल। तब जो एक्साइज ड्यूटी और वैट लगता था डीजल पेट्रोल पर ₹10 और ₹3, अभी ₹30 से ऊपर लेती है सरकार। कितनी बार लगातार बढ़ा चुकी है। और उसके बाद और मोदी जी ने तब कहा था कि देखिए कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घट गई, हमारे प्रधानमंत्री बनते ही आपको कम नसीब वाला चाहिए, ये ज़्यादा नसीब वाला चाहिए। खूब तालियां पिटवा रहे थे। और बेचारे अंधभक्त जिन पर तरस आता है कि ना अपनी फिक्र, ना अपने बच्चों की फिक्र, ना देश की फिक्र, बस मोदी 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 मोदी। खैर, तो दरअसल जब यूक्रेन और रूस के बीच की जुवार चल रही थी और जो लॉकडाउन हुआ और उसके बीच में जो स्थिति उत्पन्न हुई, भारत ने इस बीच में खूब तेल खरीदा रूस से सस्ते में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले, और सस्ते में खरीद करके उसे आगे बेच भी दिया। लेकिन भारतीयों के लिए सस्ता नहीं किया, खरीदिए आप ₹100 में। और दरअसल इसमें मुकेश अंबानी की कंपनी को बड़ा मुनाफा हुआ। इसीलिए ट्रोलर्स कहते हैं कि मुकेश अंबानी चाहते हैं कि मोदी की अमेरिका से रिश्ते खराब ही रहें ताकि भारत रूस से ही तेल खरीदता रहे और अंबानी का फायदा होता रहे। मुकेश अंबानी, आपको याद होगा दोस्तों कि मुकेश अंबानी की बेटी की शादी थी तो सोनिया गांधी के यहाँ भी मुकेश अंबानी पहुंचे थे इनविटेशन कार्ड देने, राहुल गांधी को भी। ये और बात है कि राहुल और सोनिया कोई नहीं गए उस शादी में, जबकि पूरा मोदी से लेकर के पूरा का पूरा लोग तो स्टेटस सिंबल मान रहे थे अंबानी के यहाँ शादी में जाकर के। जानकारी मान रहे थे कि दरअसल मुकेश अंबानी का सोनिया राहुल के यहाँ जाना मौजूदा हालात के सियासी गुणागणित को समझने और उसके हिसाब से काम करने का कदम था। खैर, अब ये कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी अपने फायदे अडानी से कंपटीशन के कारण मोदी सरकार के खिलाफ में खड़े हो गए। यानी कि अडानी जिनको सब कुछ मोदी साहब ने दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, पोर्ट दे दिया, सारी चीज़ें आप देखें देश के अंदर जो जितनी भी चीज़ें हैं। अंबानी एक वक्त आया, अडानी दुनिया के सबसे बड़े रईस बन गए थे, उस लिस्ट में उनका नाम भी रहा था। उसके बाद में कैसे वो मीडिया में भी आए, खैर वो एक अलग बहस है, किस तरीके से ख़रीदा उस चैनल को। लेकिन दोस्तों, अडानी और मुकेश अंबानी के राइवलरी के बीच में मुकेश अंबानी दरअसल ये लॉबिंग कर रहे हैं, ट्रोलर्स ऐसा कहने लगे। यहां आपको एक और अपडेट दे दूं कि मोदी सरकार में मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी, जिनके अभी कुछ चंद घंटे पहले ही सीबीआई ने भी रेड डाली है, रिलायंस कम्युनिकेशन यानी कि आरसीओम और उसके मालिक अनिल अंबानी के ठिकानों पर छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की है। मैं देख रहा था दोस्तों, पीटीआई के हिसाब से, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बैंक में धोखाधड़ी के एक मामले की वजह से की गई और आरोप है कि इस धोखाधड़ी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लगभग 200 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। ये किस राज में हो रहा? मोदी शाह राज में। कब हो रहा? अचानक हो रहा। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी। सीबीआई का कहना है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ लग रहा है। इससे पहले 5 अगस्त को भी ईडी ने अनिल अंबानी से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की थी। अनिल अंबानी से पूछताछ, दोस्तों यहाँ बीजेपी के किसी छोटभैया नेता से पूछताछ पुलिस नहीं करती है, बुला करके कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी के ठिकानों पर किस तौर पर छापेमारी की कार्रवाई और किस तौर पर उनसे बुलाकर पूछताछ।
17,000 करोड़ रुपयों से अधिक के बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। तो सत्ता पक्ष का कोई भी नेता ईडी सीबीआई के निशाने पर नहीं, एक्शन तो बहुत दूर की बात। मगर सबसे बड़े उद्योगपति में से एक मुकेश अंबानी के घर, अनिल अंबानी के घर पर, मुकेश अंबानी के भाई के घर पर छापेमारी, पूछताछ, सब कुछ दाल में कुछ काला कहते हैं लोग। ऐसे में मुकेश अंबानी पर उठने वाले सवालों और मोदी और मुकेश अंबानी के बीच बढ़ती दूरियों के बीच अनिल अंबानी के खिलाफ मोदी सरकार के इस एक्शन के पीछे बहुत कुछ है। खैर दोस्तों, जो ईडी, अभी सीबीआई की बात मैंने आपको बताया, ईडी जो बता रहा है उसके आंकड़ों के अनुसार रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड RHFL पर 5,901 करोड़ रुपए से अधिक, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड RCFL पर 8,226 करोड़ रुपयों से अधिक और ऑरकॉम पर लगभग 4100 करोड़ रुपयों का कर्ज। यह कर्ज लगभग 20 सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों के एक समूह का है, जिसमें यस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब और दूसरे सिंध बैंक शामिल है। उधर सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस मामले में कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसलिए उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी के ठिकानों पर तलाशी ली। ईडी पहले से इस मामले की जांच कर रही है, अनिल अंबानी से पूछताछ कर चुकी है। अब सीबीआई भी इस मामले में शामिल हुई। अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ेंगी। आगे की जो जानकारी है जैसे जैसे आपके सामने आती रहेगी, आप देख करके चौंकते रहेंगे। मगर इस बीच में मुकेश अंबानी का एपिसोड, अडानी और मुकेश अंबानी के बीच की राइवलरी, बिजनेस राइवलरी, और ट्रंप और मोदी के बीच की राइवलरी, उस राइवलरी को आप जो चाहे नाम दे लें। हालांकि ट्रंप दुनिया के सबसे मजबूत देश, सुपर पावर देश के प्रेसिडेंट है, मोदी साहब विश्व गुरु हैं, सेल्फ क्लेम्ड। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, जो कुछ कहा जा रहा है इसके पीछे की तह में भी बहुत कुछ निकलना बाकी है। फिलहाल आप क्या कहेंगे, अपनी राय दें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।